ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो गए हम लोगों के? पॉपुलेशन हो गया और सैलरी हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये बताओ, एग्जाम में होता क्या क्या है? क्या क्या होता है एग्जाम में? पास होता है, कोई फेल होता है। चलो ठीक है, कोई या तो पास हो सकता है, कोई फेल हो जाएगा। और परसेंटेज होते किस चीज के? ओवरऑल कितने परसेंटेज है, तो चलो ओवरऑल परसेंटेज। और सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं। ठीक है, यही चीजें होती है। और कुछ? रैंक होती है। अच्छा ठीक है, चलो रैंक अपन बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ अपन लोग क्या देख लेते हैं, या तो पासिंग मार्क्स होंगे, है ना, या फिर कोई इंसान फेल हो गया तो कितने मार्क्स से फेल हो गया, ये पता पड़ जाएगा। ओवरऑल मार्क्स तो पता है कि हमको हमेशा कितने होते हैं, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 100% ही हमको हमेशा ओवरऑल दिखेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट्स का कुछ हो सकता है रिलेटेड, और फिर मार्क्स हो सकता है। एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम होने के लिए, कैंडिडेट्स, वो भी तो होने चाहिए ना। एग्जाम कौन देगा वरना? तो पर्सन्स या स्टूडेंट्स जो एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कंपैरिजन भी होगा, जैसे आपने बोला रैंक। रैंक क्या है? कंपैरिजन ही है स्टूडेंट्स के बीच में। तो ठीक है, इन सब के ऊपर अपन काम करेंगे। अब जैसे एक बात लेके चलते हैं, चलो ठीक है, डायरेक्टली अपन बोलते हैं कि ओवरऑल मार्क्स मान लो किसी एग्जाम के हैं 200, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 200। यानी 1% की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कितनी बोलूंगा? 2। क्योंकि डबल जीरो यहां से हटा दो, डबल जीरो यहां से हटा दो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई 1% की वैल्यू। तो मतलब अगर हमको कुछ भी परसेंट की वैल्यू पता है तो हम ओवरऑल निकाल सकते हैं। मान लो उन्होंने बोल दिया था कि पासिंग मार्क्स जो है या फिर पासिंग परसेंटेज जो है वो कम से कम आपका 40% तो होना ही चाहिए। तो इंसान को कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? देखो भाई, 1% में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 2 मार्क्स। तो 40% में कितने आएंगे? डबल, यानी 80 मार्क्स लाएगा बच्चा तो ही पास होगा। राइट। अब मैं बोल रहा हूं इसी कंडीशन में कि एक बच्चा फेल हो गया और उसको पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम आए, तो उसको कितने मार्क्स आए? 60 आए। पासिंग मार्क्स से कितने नंबर कम आए? 20 नंबर। तो कितने आए? 60। एक बच्चा पास हो गया और उसको पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा आए, तो उसको कितने आए? 100 आए। एक और बच्चा है जिसको पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा आए, तो उसको कितने मार्क्स आए? 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 40 का हुआ। इनके बीच का डिफरेंस कितने का हुआ? 40 का डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच में। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं तो समझ सकते हो ना कि कोई जो पास हुआ उसको पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा आए, और इसको पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम आए। अगर अभी भी डिफरेंस पूछा जाएगा तो कितना बोलोगे आप? 40 बोलोगे। क्यों? क्योंकि कम और ज्यादा, जितना कम जितना ज्यादा। ऐसा मान ले कि एक लाइन है, मान लो ये लाइन है, इस लाइन पे यहां पासिंग मार्क्स है। क्या है यहां पर? पासिंग मार्क्स। जिसके कम आए वो लाइन के पीछे आएगा, जिसके ज्यादा आए वो लाइन के आगे चले जाएगा। तो भाई कितने कम आए इसके? 20। तो लाइन के कितना पीछे आ गया? 20 पीछे आ गया। मान लो अगर यहां पर 60 था तो ये कहां पर आ गया? 40 पर आ गया। और इसके जो पास से 20 नंबर ज्यादा लाया वो कहां चले गया? 80 पर चले गया। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 40। तो अगर कोई एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है तो आप उन दोनों को हमेशा क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो कितने नंबर कम कितने नंबर ज्यादा, अगर इस तरीके से आएगा दोनों को ऐड कर देना, जितना भी एडिशन होगा वही आपका डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी एग्जाम में एक कैंडिडेट को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। और एक कैंडिडेट जिसको 220 मार्क्स आए हैं, मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं? 220।
वो फेल हो गया है कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से, मतलब उस बेचारे को 20 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। वट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाए मतलब ओवरऑल पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, और उसमें से उसको 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से वो फेल हो गया, ठीक है। तो अब अपन को पता पड़ना है कि अधिकतम अंक कितने होंगे। चलो जल्दी करें। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई कितने आए पर्सन को, मार्क्स कितने आए हैं, 220 मार्क्स है। मान लो ये कोई पर्सन है ए, इसको कितने मार्क्स आ गए हैं, 220 मार्क्स आ गए हैं। अगर हम पासिंग मार्क्स पूछे तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, कितने निकलेंगे पासिंग मार्क्स, क्यों, क्योंकि अगर उसको कितने नंबर कम आए हैं, 20 नंबर, 20 नंबर और आते तो पास हो जाता, पास हो जाता तो कितने नंबर आ जाते, 240 आ जाते। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40% आएगा पासिंग मार्क्स। तो 40% अगर पासिंग मार्क्स है, मतलब ये पासिंग है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 240, 40% की वैल्यू 240। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% के लिए क्या करोगे, 40 से डिवाइड कर दोगे, 240 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू 6 आ गई। तो 100% की वैल्यू, अगर इधर 100 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, 100% की वैल्यू 600 आ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, 600। तो जल्दी से सेकंड वाला क्वेश्चन करो। क्या दिया हुआ है भाई कि एक स्टूडेंट है, उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, 33% मार्क्स मिले टोटल मार्क्स के, हैज टू obtain 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास, 33% मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए, ठीक है। पर उसको मिले कितने हैं, 25% ही मिले, और वो फेल हो गया, कितने मार्क्स से फेल हो गया, 40 मार्क्स से फेल हो गया। अब एक बात बताओ भाई, इस वाले क्वेश्चन में उसको चाहिए कितने, 33 चाहिए, पर उसको आए कितने, 25 ही आए, आए कितने कम, कितने कम आए, 8% कम आए। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितने परसेंट का आ गया, 8% का आ गया। तो 8% तो उसको कम मार्क्स आए, तो 8% जितने कम मार्क्स आए हैं, और कितने मार्क्स कम आए हैं वो दिया हुआ है, 40 मार्क्स तो कम आए भाई, कितने मार्क्स कम आए, 40 मार्क्स। भाई तो ये बोल सकते हैं 8% की वैल्यू ही दी हुई है, कितने, 40, क्योंकि 8% ही कम आए और 40 मार्क्स ही कम आए, मतलब 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो हमको क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने आएंगे, 8% की वैल्यू 40, तो 100% की डायरेक्ट निकालना सीखो अब। तो भाई बार बार वन नहीं निकालोगे, क्या करोगे, 40 डिवाइड बाई 8, जितना दिया हुआ है उसको उसके इक्वल करा था तो उसके नीचे आ गया वो, और मल्टीप्लाइड बाय जितना निकालना है, कितना निकालना है, 100%, कितना आ जाएगा, 500। देखो अगर मैं पूछता उसको कितने मार्क्स आए, तो भी आप डायरेक्टली ऐसे ही निकालते कि 40/8 मल्टीप्लाइड बाय उसको आए कितने हैं, 25, तो उसको कितने मार्क्स आए हैं, आप करोगे तो कितना आ जाएगा इससे, 5 × 25, 125 मार्क्स आए हैं उसको। कितने आते तो पास हो जाता, बोलो भाई कितने आ जाते तो पास हो जाता, कितने मार्क्स चाहिए थे उसको पास होने के लिए, 40 और, तो इसमें 40 और ऐड कर दो मतलब 165, और यही तो पासिंग परसेंटेज के इक्वल है, 33% इक्वल टू कितना आ रहा है, 165 आ रहा है। समझ में आया, आप सारी चीजें निकाल सकते हो इसका यूज करके, ठीक है। पर अभी अपन को क्वेश्चन में जो पूछा था उसका आंसर क्या आएगा, 500। क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब, जल्दी से लिखना। हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया है अपन लोगों को कि एक कैंडिडेट को कितने परसेंट मार्क्स हुए, एक सेकेंड, क्वेश्चन, ठीक है।
क्या दिया अपन को क्वेश्चन में कि एक कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले हैं, 30% मार्क्स मिले हैं, और वो फेल हो गया, कितने मार्क्स से फेल हो गया, 6 मार्क्स से फेल हो गया। एक और कैंडिडेट है, उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, 40%, और वो उसको 6 मार्क्स ज्यादा मिले। अपन लिखते हैं, देखो भाई, कि पहले तो कितने परसेंट मार्क्स मिले, जिसको 30% मिले हैं, उसके साथ क्या हुआ है, उसको एग्जामिनेशन फेल्ड बाय, तो फेल बाय 6 मार्क्स। फिर एक और कैंडिडेट है जिसको 40% आए हैं, वो क्या हो गया है, पास बाय 6 मार्क्स। यही हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 10% का। 10% के लिए जो 10% का डिफरेंस आया, कितने मार्क्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो मैंने बोला था जब भी एक पास हो और एक फेल हो जाए, तब आप क्या करोगे, दोनों के मार्क्स को ऐड कर दोगे। तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। भाई इधर अगर 10 का मल्टीप्लाई करो तो इधर भी तो करोगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 120। मेरे ख्याल से बहुत इजी था, सबका आंसर आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो, एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट है, उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, बोलो भाई, 20% मार्क्स मिले हैं, और जिसको 20% मिले हैं वो फेल हो गया, कितने मार्क्स से, 5 मार्क्स से। एक और कैंडिडेट है, उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले, 30%, उसको कितने मार्क्स ज्यादा आए हैं, 20 मार्क्स ज्यादा आए हैं। यही हुआ। तो अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पर, तो 10% का डिफरेंस है, और ये फेल हुआ था, और ये क्या हुआ, पास। अगर ये एक फेल हुआ एक पास हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आया, 25। 10% की वैल्यू है 25। हमें ओवरऑल तो निकालना नहीं है, तो 100% निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है, डायरेक्टली ये देखना है कि भाई 10% की वैल्यू कितनी है, 25। जो पास हुआ था, ये फेल हो गया था, चलो ये ले लो, फेल हो गया, वो कितना है, 20% आए। जो फेल हो गया उसको कितने आए, 20% आए। और कितने मार्क्स से फेल हुआ है वो, 5। तो भाई 10% की वैल्यू 25, 20% की मतलब इस बच्चे को कितने आए होंगे, मतलब ए को ले लो, तो ए को कितने मार्क्स आए होंगे, 50 मार्क्स आए हैं ए को। पर ए अगर पास हो जाता तो ए को कितने आ जाते, 55 मार्क्स आ जाते हैं। कितने में से, ओवरऑल में से। अब अपन को ओवरऑल की जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल 10% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू 250। परसेंटेज कभी कैलकुलेट करा होगा हमने भी स्कूल में, तो कैसे करा होगा, जितने मार्क्स आए हैं, कितने, 55, कितने में से आए हैं, 250 में से, इनटू 100। 0 0 कैंसिल आउट, 5 11 जार, 5 से 5 टाइम्स, 5 2 जार 10, 11 2 जार कितने आ गए, 22%। मतलब 22% मार्क्स पासिंग मार्क्स है हमारे। ठीक है, पासिंग परसेंटेज कितना है, 22। तो हम क्या लिख देंगे, पास परसेंटेज। पास परसेंटेज कितना आया है, 22%। ठीक है, क्लियर। चलो, ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको कॉमन सेट दिया हुआ होता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है इसमें कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 65% जो स्टूडेंट्स है वो पास हुए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 48% जो हुए हैं पास, वो किसके अंदर हुए हैं, फिजिक्स में, और 30% जो पास हुए हैं वो किस में हुए हैं, दोनों में हुए। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमेशा बड़ा ही आसान तरीके से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी कि क्या करना है। क्या करना होता है, हम लोग एक कॉमन चीज ले लेते हैं कि देखो भाई, 65% जो पास हुए हैं वो किस में हुए, मैथ्स में। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ एक सर्कल बना दिया, जो सर्कल पूरा कितने का है, 65% का है। फिर वो बच्चे जो फिजिक्स में पास हुए वो कितने, 48%। तो मैंने बोला एक सर्कल और बना दिया पूरा, जो अपने आप में कितना है, 48%। और जो दोनों में पास हो गए वो कितने हैं, 30%। मतलब ये बच्चे कितने हैं, 30%। तो ये तो ओवरऑल सर्कल की वैल्यू है ना 65, ये पूरे की वैल्यू 65 है, तो इतने बचे हुए की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई 65 में से 30 हटा दो, कितना बचेगा,
35% बचे, क्योंकि 35 ये 30 ये टोटल मिला के कितने हो गए 65। इधर 30 इधर है तो कितने बचे 18% बचे। तो ओवरऑल पूरा करेंगे तो 18 प्लस 30 हो जाएगा 48। हम ये देख रहे हैं कि कुल मिला के बच्चे पास कितने हुए। तो देखो भाई 35 इधर से, 30 इधर से और 18 इधर से, यही टोटल बच्चे होंगे जो पास हुए। टोटल कितने हो गए, कितने हो गए करो, 35 और 30 और 18 कितना हो गया 83% बच्चे वो हुए जो पास हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे 17%। फेल कितने हुए होंगे 17%, जो कि फर्स्ट ऑप्शन लिखा है देख लो। ओवरऑल बच्चे कितने होते हैं 100%, जिसमें से 83% कौन हो गए पास हो गए। तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 100 माइनस 83, जो कि कितना आ जाएगा 17%। पर अब इसको हम लोग बार बार ऐसे बना के और इस तरीके से सॉल्व नहीं करने जाएंगे। क्या करेंगे 65% हुए, दूसरे में पास कितने हुए 48% हुए। इतना समझ में आया, पहले में पास कितने हुए 65, दूसरे में पास कितने हुए 48। ओवरऑल जो दोनों में पास हो रहे हैं उसको माइनस कर दो, क्योंकि उतने को आपने डबल बार काउंट कर लिया है। एक ही बार काउंट करना था, 2 बार काउंट कर लिया, देख लो एक बार इधर भी काउंट कर लिया, एक बार इधर भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया ना, इसलिए उतने को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। ये करोगे तो भी देख लो आंसर कितना आएगा 83% ही आएगा। तो 83% कुल मिला के बच्चे क्या हुए पास। तो फेल कितने होंगे, फेल डायरेक्ट 100 में से माइनस कर देना, फेल कितने हुए 17% फेल हो गए। डायरेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये करना है हम लोग को। देखो क्या दिया हुआ है हमको कि 42% बच्चे हैं वो फेल हुए, किस चीज में फेल हुए मैथ इंग्लिश में। 34% जो फेल हुए वो किस में फेल हुए मैथ्स में। और जो कॉमन होंगे तो इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, पर जो कॉमन होंगे उसको माइनस। कॉमन कितने 20% फेल हुए जो कॉमन थे, इनको माइनस कर दिया। 76% माइनस 20%, आंसर आएगा अपना 56%। ये टोटल बच्चे क्या हुए फेल। हमसे क्या पूछा है पास पूछा हम लोगों से। भाई हम लोगों से अगर पास पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको 100 में से माइनस कर देंगे। पास के लिए कितना आ गया हम लोगों के पास में 44%। क्लियर हो गया सबको। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से। जल्दी से ओवरऑल लड़के निकालने हैं बस, कितने लड़के थे, कितना आया आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में 80% लड़के क्या हुए पास हो गए। किस चीज में पास हुए इंग्लिश में। फिर 85% काय में पास हुए मैथ्स में पास हो गए। और जो दोनों में पास हो गए वो कितने 75। तो इसमें से 75 माइनस कर देना पड़ेगा। 85 माइनस 75 ऐसे ही कर लेना डायरेक्टली, कितना 10। तो 80 प्लस 10 90%। 90% तो ओवरऑल बच्चे पास हो गए, ओवरऑल लड़के पास हो गए, है ना। जिसमें फेल कितने परसेंट होंगे, अगर ओवरऑल 90% पास हो गए फेल कितने हुए 10%। और फेल दिए हुए कितने दिए हैं फेल 45। तो 10% की वैल्यू कितनी है 45। ओवरऑल लड़के कितने 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी 450 आ गई। तो ऐसे ओवरऑल निकल के आ जाएगा। क्लियर। चलो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एग्जामिनेशन में 70% जो बच्चे हैं वो किस में पास हो रहे हैं इंग्लिश में। 80% काय में पास हो रहे हैं मैथमेटिक्स में। और 10% दोनों ही में ही फेल हो जा रहे हैं। भाई इस बार पास नहीं दिया है, क्या दिया है दोनों में ही
फेल हो जा रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है हमको कि अगर टोटल मिला के 144 कैंडिडेट पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो हमको ये निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। ठीक है। हाँ भाई, तो एग्जामिनेशन में क्या हुआ कि 70% बच्चे तो पास हुए हैं। किस में पास हुए? किस में पास हुए? इंग्लिश में। फिर 80% मैथ्स में। तो अगर फेल होंगे, हाँ कंफ्यूज करूंगा तभी तो सही करोगे। ठीक है, तो कितने फेल होंगे? 30%। ये पास थे तो इधर फेल निकाल लो, इधर भी कितने फेल हो गए? ओवरऑल फेल कितने हो गए? 10। ओवरऑल फेल कितने हो रहे दोनों में मिलाकर? 10। तो 30 + 20 - 10 निकाल दूंगा, तो इससे क्या निकल के आ जाएंगे? ओवरऑल फेल परसेंट बच्चे। फेल कितने हो गए? 30 + 20 - 10, 40% बच्चे जो क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो पास कितने बच्चे हुए होंगे? 60% बच्चे वो हैं जो क्या हुए? पास हुए हैं। अभी हम लोग निकालते कैसे थे? यही निकालते थे ना कि अगर हमको ओवरऑल पास निकालना है, कि हमको ओवरऑल पास निकालना होता था तो हम ऐसे निकालते थे ओवरऑल पास, कि हम लोग जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं उन दोनों को माइनस करते थे। तो यही करेंगे, 70% प्लस 80% माइनस जो दोनों में कॉमन आएंगे, कितने आएंगे? x%। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 60% आ रही है। तो x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70% प्लस 80% माइनस 60%। बात वही होगी, 80 में से 60 गए, कितने बचे? 90%। तो x% की वैल्यू कितनी आ गई? 90%। मतलब जो दोनों में पास हुए वो कितने परसेंट बचे हुए? 90%, जो दोनों में ही पास हो रहे हैं। अगर दोनों में पास हो गए तो हम लोगों की वैल्यू कितनी आ गई? 90% की कितनी दी हुई है? बोलो। 90% की वैल्यू दी हुई है आपको 144। किसकी वैल्यू दी हुई है? इफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ। कैंडिडेट जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास कितने कैंडिडेट हुए? जो दोनों में ही पास हो गए 60 हुए। क्यों भाई बताओ? ठीक है, ओवरऑल पास कितने बच्चे हुए? ओवरऑल 90% कहाँ पास हुए? हम लोगों ने बोला जो फेल हुए थे ओवरऑल, जो ओवरऑल फेल हुए वो कितने परसेंट फेल हुए बच्चे? 40% बच्चे फेल हो गए थे ना। बोल, यही बोलोगे ना कि 40% बच्चे क्या हुए? जो फेल हो गए। भाई इंग्लिश में फेल कितने हुए? 30। मैथ्स में फेल कितने हुए? 20। और ओवरऑल फेल कितने हुए? 10। बोलो, सही है कि जो दोनों में ही पास हुए दोनों में फेल हुए? गलत हो गए। ठीक है, चलो करते हैं। ऐसा क्यों होगा कि ऐसा नहीं हुआ? चलो रीजन बता। आप लोग क्या कर सको, हमेशा ये बता सको कि जब भी जो ओवरऑल बच्चे आते हैं जो पास हो रहे हैं, वो कभी भी क्या नहीं आएंगे? उससे ज्यादा नहीं आएंगे जितने पास हुए हैं। ठीक है, तो फेल से उठा के इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल बच्चे जो हमारे पास आएंगे वो हमारे पास कितने होने चाहिए? जितने हमारे हो रहे हैं ना, 70% 80%, इससे कम ही आएगा जो भी आंसर आएगा। हाँ, पास इन बोथ द सब्जेक्ट से ये बोल रहे हो? नहीं, पास इन बोथ द सब्जेक्ट नहीं है ये ओवरऑल पास बच्चे। अरे भाई देखो, वापस से बता देता हूँ। ये जो 90% हमने निकाल के लाए ना, ये क्या चीज़ है ये बता देता हूँ, है ना। चलो 2 मिनट के लिए इसको भी हटा दें, इसको भी हटा देते हैं। चलो देखो, हम ये बोल रहे हैं, आप वो जो बोल रहे थे 90% बच्चे हैं, ये ओवरऑल ओवरऑल पास बच्चे, सिर्फ और सिर्फ दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चे नहीं है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे हम लोगों ने दो सर्कल बनाए, ये इंग्लिश में पास बच्चे थे वो कितने परसेंट थे? 70%। और मैथ्स में पास बच्चे थे वो कितने थे? 80%। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों में जो पास बच्चे हैं वो 90% है। दोनों में नहीं हो सकता। दोनों के जो पास बच्चे आएंगे वो नहीं है, ओवरऑल पास्ड है।
तो ओवरऑल पास बच्चे कितने आए हैं 90%। मतलब 90 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आएगी कि अगर इसको मैं x बोल दूं तो ये कितना बचेगा 70% माइनस x, ये कितना बचेगा 80% माइनस x, और ये कितना है x है। जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे कितने को 70% माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 80% माइनस एक्स, तो जो वो आपका 90 निकल के आ रहा था ना वो इसके बराबर होगा। ओवरऑल पास्ड बच्चे, ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए हैं, ओवरऑल कितने बच्चे फेल हुए हैं वो 10% है, तो ओवरऑल पास बच्चे कितने होंगे 90%। ठीक है, वो इसलिए निकल के आता था, बस ये कंफ्यूजन दूर करना है। ऐसा नहीं है कि वो दो सब्जेक्ट में ओवरऑल फेल हो रहे हैं इसलिए हम लोग उसको ऐसे करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टोटल हमारे पास में जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमने क्या करा हुआ है कि 70% तो भाई ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में हुए, और 80% बच्चे हैं जो मैथ्स में पास हुए, माइनस 90 कर दोगे तो ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो दोनों में पास हुए। दोनों में पास हुए बच्चे कितने हो गए 60%। 60% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हो गए। 60% की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों में पास हुए 144। 100% की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। 144 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 कितना आ जाएगा 240। कैंसिल आउट करना है तो डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली होगा कैंसिल आउट। ठीक है, 6 2 12 बचे 2 24, कितना आ जाएगा 240। ठीक है, क्लियर। और जो